प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, मैं आपका ध्यान अब आकर्षित करना चाहता हूं पंजाब के एक मुद्दे पर। इसको लेकर के आपने एक लेख भी लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, और आपने इसकी तुलना की है ब्लास्फेमी कानून से लेकर। ब्लास्फेमी कानून ये होता है कि धर्म या धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक चिन्ह के खिलाफ अगर कुछ बोला लिखा या उसके खिलाफ कुछ अभद्र किया जाए तब क्या कानूनी कार्रवाई हो। पंजाब की सरकार एक ऐसा ही कानून और उसका संशोधन लेकर के आई है गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पंजाब सरकार ने किया है, इट मे मेक फॉर गुड पॉलिटिक्स, एक पोजीशन बताने के लिए कि देखिए हम इतने सीरियस हैं ताकि धार्मिक मुद्दों को लेकर के, लेकिन बतौर समाज ये चिंताएं क्या पैदा करता है? संकेत, 20 साल हो गए मुझे कानून पढ़ाते हुए और ये लिखते हुए कि ब्लास्फेमी लॉ को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। ये जुर्म ही नहीं होना चाहिए। देखिए, जनतंत्र में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो तो रूह है, आत्मा है जनतंत्र की। किसी ने किसी धर्म को, किसी धर्म गुरु को, किसी धर्म के अवतार को, भगवान को कुछ कह दिया, उसके बारे में सजाएं और सख्त सजाएं, ये मॉडर्न क्रिमिनल लॉ के हिसाब से गलत है। आज विश्व के 94% देशों में ये एक दंडनीय अपराध नहीं है। किन देशों में दंडनीय अपराध है? ईरान में, सऊदी अरब में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। मेरी शिकायत यह है कि भारत इन देशों के साथ, इन खराब मुस्लिम देशों के साथ उनकी पंक्ति में क्यों खड़ा है? उसको नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड के साथ खड़ा होना चाहिए। ये है मेरा फ्रस्ट्रेशन। और देखिए, मैंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी मैं माननीय गृह मंत्री और उनके मंत्रालय का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझको बुलाया गया और मैंने बहुत सी चीजें सामने रखी। मैंने वहां भी बहुत जोर से ये कहा था कि जब हम नई भारतीय न्याय संहिता बना रहे हैं तो इसको हटाएं। देखिए, ओरिजिनली तो ये कानून अंग्रेजों तक ने नहीं रखा था। 1860 की जो इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, उसमें ये नहीं था। हुआ क्या कि देवबंद वालों ने ये फतवा दे दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद करो। अब इसमें कोई वायलेंस नहीं है, लेकिन ये एक ओपिनियन दे दिया गया, अभिव्यक्ति का अधिकार, इसे कैसे सजा दें? तो इसको सजा देने के लिए इस जिहाद की कॉल को एक दंडनीय अपराध बनाने के लिए 295A बना।